जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग किसका जो है ना प्रतीक है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा अपने पेपर में। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो केसरिया रंग है, ये किसका प्रतीक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शक्ति और साहस का प्रतीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश हो जाएंगे आपके मौर्य वंश। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आप सभी लोग याद रखेंगे 1905 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे 1905 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? बताइए आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके समकालीन से संबंधित हैं? तो निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके शासन काल से जो है संबंधित हो जाएंगे, ये पूछा है। तो याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल से संबंधित है तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कहाँ स्थित है? यहाँ पे डेल्टा ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एरर आ गया है। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को जो है ना क्या कहा जाता है? लगाइए आंसर आप सभी लोग, कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को हम सभी लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे और रीड ओनली मेमोरी बोलेंगे, यानी कि इनको हम दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, कोलकाता में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? साथियों, अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो आपके पेपर में 100% आएंगे। अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा अपने पेपर में। तो निम्नलिखित में से सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुए हैं आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक जो है ना Na है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक यहाँ पे Na हो जाएंगे? तो सोडियम का प्रतीक जो है आपके
Na होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे सोडियम। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था। तो भारत में डिजिटल इंडिया मिशन जो है कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुए थे आपके 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब लोग क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे। तो निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे, तो भारत में प्रथम बार चुनाव जो है ये 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। बता दीजिए कि निम्नलिखित में से राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे कौन, कल्हण हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपका सेम ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है। तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा यह महाद्वीप हो जाएंगे यहाँ पे अर्कटिका। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा अर्कटिका हो जाएंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से www का आविष्कार किसने किया था। तो निम्नलिखित में से www का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे ये आपके टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 80 नंबर है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। बताइए कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। तो भारत में कुल जो है यहाँ पे कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील जो होती है ये आपके कैप्सियन झील हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कैप्सियन झील। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति आपके बोध गया में हुए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे बोध गया हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपसे पूछा है कौन सी है, तो लगा दीजिएगा अरावली, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण थे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का यहाँ पे थक्का जमाने में सहायक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में यहाँ पे सहायक होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा ये विटामिन के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। तो चलिए बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। तो यहाँ से हमसे भी थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कावेरी नदी आपके कर्नाटक नदी और तमिलनाडु यहाँ दोनों तरफ बहती है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है ना दोनों होगा, ठीक है। ए और बी हमें देना चाहिए ऑप्शन में, जो कि हम नहीं दिए हैं, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही होगा, ठीक है। याद रखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हो चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, बेरोजगारी मापन के लिए NSSO किसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बेरोजगारी मापन के लिए NSSO किसके अंतर्गत जो है ना ये कार्य करते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे ये कार्य करते हैं आपके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए, ये दोनों के लिए हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक होते हैं आपके 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1 होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व का पहला नैनो यूरेनियम संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है।
तो विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो साथियों ये आपके गुजरात में हुए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, गुजरात में हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? यहाँ पे भारत रत्न हो जाएंगे, याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को मिले थे, यानी कि शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो निम्नलिखित में से भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये कौन हो जाएंगे? तो ये आपके परम 8000 हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, परम 8000। आगे आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है, इनकी संख्या कुल आपके 11 है। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग डी कीजिएगा सही जवाब, 11 है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बताइए कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है आपके जैसलमेर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, यहाँ पे जैसलमेर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह कौन हो जाएंगे? तो यह आपके कल्पना चावला है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ये कितने हो जाएंगे? तो मूल अधिकार में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों आप लोग लाइक जरूर क्लास को कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आप लोग क्लास जरूर लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके और नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि 100% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वे सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे कराए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप, ये 5 जून को मनाई जाती है। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके ग्रीस यूनान में हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, ग्रीस यूनान में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आपके भाखरा नागल परियोजना। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, भाखरा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी जो है ये क्या किए थे? तो मिशन की स्थापना किए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखिएगा ये काराकोरम में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, काराकोरम। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन है ये आपके मुंह से प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मुंह से। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।